करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 20। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। एसएसटी की वर्कशीट है, लिख लेंगे क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग डाल लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिसी एंड द पीपल, यानी कि जो नियम कानून थे वो और लोगों के बारे में जानेंगे। लेकिन इस वाली वर्कशीट में ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिले तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिले इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको इजीली मिल जाए इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें। चलिए तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज Why was the freedom of local ruler getting reduced? यानी कि जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, यानी स्थानीय जो बादशाह थे, नवाब थे, उनकी फ्रीडम यानी उनकी आज़ादी, उनके हाथ में जो ताकत थी, पावर थी, वो धीरे धीरे रिड्यूस होना यानी कम होना, कम क्यों हो रही थी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, द इंडिपेंडेंस ऑफ द लोकल रूलर्स वॉज डिक्रीजिंग बिकॉज द ब्रिटिश स्टार्ट एक्सरसाइजिंग देयर अथॉरिटी ओवर एवरी स्मॉल एंड लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। यानी जो ब्रिटिशर थे, अंग्रेज़ थे, उन्होंने हिंदुस्तान के हर छोटे और बड़े हिस्से पर ज़बरदस्ती से अपना राज करना शुरू कर दिया था। इसीलिए वहाँ पे क्या हो रहा था, जो लोकल रूलर्स थे यानी जो वहाँ के नवाब थे या बादशाह थे, उनके हाथ से ताकत या सत्ता छिनती जा रही थी। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड कंपनी एंड द डोमेसिस ऑफ मुगल रूलर्स, यानी कि जो अंग्रेज़ थे, जो कंपनी ही कहा जाता है उन्हें, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही आए थे वो, इसीलिए उन्हें कंपनी ही कहा जाता है। तो किस तरह से आप बता सकते हैं कि कंपनी ने मुग़ल बादशाह के जो मुग़ल रूलर्स थे उनका वो कैसे किया कि अब ये यहाँ राज नहीं करेंगे, उनका खात्मा करना कैसे शुरू करा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, इन 1856 यानी कि पहली जंग आज़ादी से पहले गवर्नर जनरल क्रेजिंग डिसाइड दैट बहादुर शाह जफ़र वुड बी द लास्ट मुग़ल किंग, यानी उन्होंने डिसाइड करा कि बहादुर शाह जफ़र जो है वो आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इन्होंने कहा कि ये आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे, दैट नो वन फ्रॉम हिज डिस्टेंस वुड बी रिकॉग्नाइज एज अ किंग आफ्टर हिज डेथ, यानी कि इनके मरने के बाद किसी और को किंग के नाम से रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया जाएगा, यानी कि जो बादशाह की उपाधि है वो किसी और को नहीं दी जाएगी, वो जस्ट बी कॉल्ड अ चीफ, यानी कि वो सिर्फ या चीफ या प्रिंस कह के ही पुकारे जाएंगे। क्यों, ये तो बादशाह की पहले से ही वहाँ के जो लोग थे उन ईस्ट इंडिया कंपनी की उनकी पहले से ही पॉलिसी थी कि अगर कोई बादशाह ऐसा मरता है जिसके कोई औलाद नहीं है, ख़ासतौर से पुरुष है ना, उसके बाद कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो वो सारी जायदाद किसके पास चली जाएगी, अंग्रेज़ों के पास चली जाएगी। अब उन्होंने यहाँ एक और पॉलिसी निकाल दी, क्या निकाली 1856 में, कि अगर बादशाह बहादुर शाह जफ़र मर जाते हैं तो उनके बाद उनके बच्चों को बादशाह के रूप में नहीं बुलाया जाएगा। थस द ब्रिटिश एंडेड द सज़ाइडेसी ऑफ द मुग़ल एम्पायर, यानी कि उन्होंने इस तरह से मुग़ल एम्पायर की जो मुग़ल बादशाह हुआ करते थे उनकी सल्तनत का खात्मा शुरू कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। अभी यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वर द प्रेसेंट एंड स्पॉय डिसकनेक्टेड इन द कंपनी रूल्स, यानी कि जो आपके किसान थे, पीसेंट माने क्या होता है, किसान, है ना, और स्पॉय माने होता है फौजी, सिपाही, वो कंपनी के रूल्स से नाराज़ क्यों थे, ऐसे क्या रूल्स आ गए थे जो वो दोनों लोग नाराज़ हो गए थे। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि जो पीसेंट्स थे और जो आपके स्पॉयज़ यानी कि सिपाही थे वो कंपनी से इसलिए नाराज़ थे बिकॉज, क्योंकि अब देखिए पीसेंट्स किस लिए नाराज़ थे, क्योंकि वो उनके हाई टैक्स और जो उनका वो होता है ना, क्या नाम है, जो ये लोग किसी की खेती किसानी करते हैं उसकी वजह से इन्हें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, टैक्स और रिगेट्स, ठीक है, इनके जो रिन्यूज़ होते थे यानी ये जो भरपाई होती थी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। क्यों, क्योंकि इन्होंने टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था और बेचारे गरीब किसान और ज़मींदार जो हैं वो नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा था। ठीक है, और जो आपके सिपाही थे यानी स्पॉयज़ थे वो इसलिए परेशान थे कि 1856 में जो कंपनी ने नया रूल पास किया था कि हर पर्सन को, हर इंसान को जो भी वहाँ पे मतलब फौजीदारी करेगा, यानी जो भी फौज में आएगा, किस में, कंपनी की आर्मी में, ठीक है, तो उसको ओवरसी
जाके रहना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हिंदुस्तानी फ़ौजी होने के बावजूद अमेरिका में या ब्रिटेन में जाके अपनी नौकरी को अंजाम देना पड़ेगा अगर हम कहीं समंदर पार भेजेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये मतलब जो फ़ौजी थे ये भी तो गरीब किसान ही थे। जब ये किसानी से थक गए तो ये फ़ौजी में भर्ती होने लगे। भाई पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये सोचते थे कि अंग्रेज़ अभी इतना बुरा रवैया इख्तियार करे हुए हैं हमारे साथ, अगर ये हमें हमारे वतन से दूर ले जाके अमेरिका में रख देते हैं तो हम अपने माँ बाप से, भाई बहनों से कैसे मिल पाएंगे, या अपने वतन कभी ज़िंदगी में वापस आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। इसीलिए सिपाही डरते थे और वो जाने के लिए तैयार नहीं होते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। Your last question is, why did many Indians feel that the British were destroy their traditional way of life? यानी कि बहुत सारे हिंदुस्तानियों को ऐसा महसूस क्यों होता था कि ये जो अंग्रेज़ हैं ये उनके ट्रेडिशनल यानी उनके जो तहज़ीबी मामलात हैं, मतलब जो उनका कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। डिस्ट्रॉय माने ख़त्म करने वाले हैं। तो उनको ऐसा महसूस क्यों होता था? चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि मैनी इंडियंस फील्स दैट द ब्रिटिशर वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ बिकॉज, यानी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इस चीज़ का एहसास हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो अलग अलग तरह के ग्रीड्स यानी लालच दिया कर रहे थे लोगों को। जैसे कि एक लालच ये थी कि अगर कोई इंसान इंडियन, कोई हिंदुस्तानी कन्वर्ट करता है, यानी अगर अपने आप को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर वो ईसाई हो जाता है तो जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसके दादा परदादा की प्रॉपर्टी है वो उसको ही दे दी जाएगी, जबकि और लोगों से वो लोग छीन रहे थे, है ना, और उसको दे दी जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा लालच वगैरह दे के हिंदुस्तानी लोगों को क्रिश्चियन करना चाह रहे थे। चलिए, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको सारे वर्कशीट, सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको भाई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।